नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और मेरे साथ बात करने के लिए दीदी मां है। आप बोलेंगे दीदी मां, ये साध्वी है, साध्वी रिदंबरा इनका नाम है और राम मंदिर के आंदोलन में बखूबी शामिल रही। और जब अब रामलला का दिव्य भव्य मंदिर बन रहा है, वो हमारे स्टूडियोज में मौजूद है। साध्वी जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 के मंच पर। धन्यवाद अमीश, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल तो यही है कि मंदिर आंदोलन के दौरान लिया गया राम मंदिर का प्रण 31 वर्षों बाद पूर्ण हो रहा है। यह सवाल अगर मैं पूछूं आपको कैसा लग रहा है तो ये नाइंसाफी होगी, लेकिन आपने सोचा था कि ये हो जाएगा 31 साल पहले? बिल्कुल अमीश, सोचा था कि संकल्प अगर विकल्प रहित हो तो फिर वो सिद्धि के दरवाजे पे पहुंचा देता है। और ये भी सोचा था कि तप व्यर्थ नहीं जाता, साधना न व्यर्थ कभी जाती, चलकर ही मंजिल मिल पाती, फिर क्या बदली क्या घाम है, चलना ही अपना काम है। और ये चलना तब संभव होता है अमीश जब ये दृढ़ निश्चय होता है कि मंजिल मिलेगी। इसीलिए वो जो चरण थे धूल धूसरित हुए, छालों से भरे, रक्त रंजित हुए, थके भी हारे भी, लेकिन एक चित्त में लगन थी कि ये रवानी तब तक चलनी है, ये प्रवाह तब तक रहना है जब तक मंजिल नहीं मिल जाती। और अब हम 22 जनवरी को हमारे राम जी अयोध्या आ रहे हैं और हम सब लोग भारी आनंद में। आपने सही कहा कि ये अन्याय हो जाएगा, कैसा लग रहा है, क्योंकि अमीश क्या होता है ना, गूंगा गुड़ खा ले पर उसका स्वाद कैसे बताए। वो अनुभव तो कर सकता है उस मिठास को, पर व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि अमीश लोग कहते हैं कि शब्द ब्रह्म होता है, पर शब्द ब्रह्म की सामर्थ्य से भी परे है इस आनंद को व्यक्त करना। लेकिन मैं पढ़ रहा था, मैं तो बहुत छोटा था 1992 में, 11-12 साल का रहा हूँगा, आपको तब से सुनता हुआ आ रहा हूँ। और आज भी जब मैं पढ़ाई उसको पढ़ता हूँ तो कई बार लोग जंगलों, गुफाओं और भिखारियों के बीच में रहना पड़ा, तब लोग मंदिर आंदोलन के साथ जुड़े। ऐसा नहीं था कि वो आंदोलन कोई जिसे कहते हैं पॉलिटिकल आंदोलन था, वो एक जनमानस का आंदोलन था जो देख के पता लगता है। नहीं तो वो साधु जो गंगा के तट पे रहते थे, ना जिनको धन से मतलब, ना जिनको राजनीति से मतलब, ना किसी और विचार से मतलब, वो सिर्फ राम के अपने मंदिर बनाने के लिए निकल पड़े थे। निश्चित रूप से अमीश, आपने सही कहा कि संतों का धन राम जी ही है ना। धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन वस तुम हो। कोई पहने मानिक माल, कोई लाल जड़ावे, कोई रचे महावर मेहंदी, मोतियन मांग भरावे। सोने वाले, चांदी वाले, पानी वाले, पीतल वाले, तन के तो 100-100 श्रृंगार हैं, मन के आभूषण बस तुम हो। तो संतों का धन तो राम जी ही है, राम जी का नाम है। और ऐसे विरक्त संत अमीश जब मनसा वाचा कर्मना इस कार्य के साथ लग गए, अपनी व्यक्तिगत, देखो अमीश साधुओं का जो विलास होता है ना, वो आत्म विलास होता है जी। अपने उस आनंद में से निकल कर संघर्ष करना, ये वो सत संकल्प था जिसने हम सबको सिद्धि के द्वार पर पहुंचा दिया। साध्वी जी, राम मंदिर आंदोलन से आपका जुड़ाव कैसे हुआ, ये इस समय आज की पीढ़ी आपसे ज़रूर जानना चाहेगी, क्योंकि शायद आज जो लोग 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, 25 साल के हैं, उनका तो जन्म भी नहीं हुआ था, वो ज़रूर जानना चाहेंगे। और मैं चाहता हूँ व्यूअर इसको रिकॉर्ड करें, आपका जुड़ाव कैसे हुआ, कैसे आप इतनी युवा अवस्था में आप राम मंदिर के आंदोलन के साथ जुड़ गई, क्या था वो अनुभव, कैसे हुआ सब कुछ? अमीश, जब ना आपके मार्गदर्शक स्पष्ट होते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी उम्र में सन्यासी हो गई जी, और मेरे गुरुदेव युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज वो एक बहुत ब्रह्म ज्ञानी संत हैं जी, और वो संत भी हैं और सिपाही भी हैं। और उन्होंने बताया कि जब व्यक्ति का अपनी सुलझाव हो जाता है, उसकी अपनी आंतरिक ग्रंथियां टूट जाती हैं, मुक्त हो जाता है वो, तब फिर उसका धर्म बनता है कि वो अपने राष्ट्र धर्म के लिए काम करे। अब राष्ट्र धर्म क्या है? अगर हमारे भगवान आराध्यों के जन्मभूमियों पे पराभवी युग के प्रतीक खड़े हों, है ना, तो लज्जित है, और पीढ़ी दर पीढ़ी लज्जित हुई, अपमानित हुई, प्रताड़ित हुई, व्याकुल हुई, आहत हुई। अब इतना बड़ा दर्द है, हिमालय जितना बड़ा, इस दर्द के हिमालय में से
कोई समाधान की गंगा भी तो निकलेगी। तो फिर उनकी प्रेरणा से राम जन्मभूमि का जब आंदोलन प्रारंभ हुआ अमीश, मैंने सरयू का जल हाथ में लेके शपथ ली कि हे सरयू मैया, मेरा तन मन धन मेरा सर्वस्व राम जन्मभूमि के लिए, राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के लिए समर्पित है। और बस वो संकल्प और उस संकल्प ने फिर संघर्ष की सामर्थ्य दे दी। और आपको मालूम है वो समय तो ऐसा था कि अपने को हिंदू कहना, सांप्रदायिक जो है वो टीका लगा दिया जाता था, उस पर टिप्पणियां होती थी, वातावरण बहुत प्रतिकूल था। लेकिन अमीश एक बात दिल को लगती थी कि जब लक्ष्मण ने कहा राम जी से कि राम भैया देखो सोने की लंका कितनी सुंदर है, तब राम जी ने कहा लखन भैया लंका सुंदर होगी पर मेरी दृष्टि में जननी और जन्मभूमि से सुंदर कुछ नहीं हो सकता। और वो रामलला की जन्मभूमि इस तरह की दशा में है, ये देख के मन में प्रेरणा नहीं अमीश, वेदना पैदा हुई। और आप जानते हो कि जब वेदना होती है तो हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। लेकिन इतनी लंबी लड़ी गई, 550 वर्षों की ये लड़ाई थी, 50 वर्षों की कोर्ट की लड़ाई थी। कभी मन में आया कि रामलला को खुद खड़े होकर कोर्ट में कहना पड़ रहा है कि मैं वहाँ, मेरा जन्म वहाँ हुआ, क्योंकि खुद रामलला जो थे वो कोर्ट में पक्षधर थे अपने। क्या आपको लगता है कभी मन में आया कि ये हिंदुस्तान में ही हम रह रहे हैं या कोई और मुल्क है? अमीश ये तो सवाल हमेशा यक्ष प्रश्न आज भी खड़ा है सबके सामने। जब इस तरह के विरोधी स्वर बुलंद होते हैं तो लगता है कि भारत की जड़ों से, भारत की धरती से, भारत की परंपरा से ही जुड़ के अपने सौभाग्य को अनुभव क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों परकियों को सिर पे चढ़ाया जा रहा है? क्यों अपने आप को नहीं पहचाना जा रहा? और क्यों राजनीति इतनी हावी हो जाएगी, तुष्टीकरण की राजनीति हो, वोट की राजनीति हो? ये सारी पीड़ाएं, ये सारी वेदना तो रही कि भाई देखो अपने ही देश में राम जन्मभूमि के लिए 500 साल लड़ना पड़े। इससे समझ में आता है कि अपने ही घर में शरणार्थी होकर जीने का या फिर उपेक्षित होकर जीने का दर्द क्या होता है। क्वेश्चन मेरा है आपसे साध्वी जी कि बीजेपी पे आरोप लग रहा है कि ये श्रेय लेना चाह रहे हैं, नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर, इन सब पे आरोप लग रहा है, जेपी नड्डा पर, कि ये लोग क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। ये क्रेडिट की भूखी है बीजेपी असल में, क्योंकि आपसे बेहतर इसका जवाब कोई नहीं देगा। श्रेय किसको मिलना चाहिए इसका? अमित, श्रेय तो सबको है, उनको भी है जो कार सेवकों ने बलिदान दिया। सबसे पहला श्रेय तो उनको है ना, जो माताओं ने अपने अंगूठे के रक्त से अपनी संतानों के माथे पे तिलक किया अमीश कि जा पुत्र, तू अगर राम के काम आ जाएगा तो मैं धन्य हो जाऊंगी। श्रेय तो उनको जाना चाहिए ना जिन्होंने मांग के सिंदूर न्योछावर किए हैं, उनको भी तो श्रेय जाता है ना, जो उन भाइयों को खो चुकी हैं बहनें, जिन कलाइयों पे रक्षा सूत्र बांधती रही। तो ये और बाकी रही भारतीय जनता पार्टी के तो श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी राम रथ लेकर निकले थे, उन्होंने कितना बड़ा आंदोलन को समर्थन दिया। बाकी गालियां दे रहे थे, प्रतिबंध लगा रहे थे, कोस रहे थे और वितंडावाद कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे उस समय श्री लाल कृष्ण आडवाणी, और राम रथ लेकर निकले थे, इसलिए उनको भी श्रेय जाना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात है अमीश, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन के समय रामलला के सामने दंडवत प्रणाम किया, तस्वीर है मेरे पास, क्या दृश्य था वो, क्या दृश्य था। देवता पुष्प वृष्टि कर रहे थे। हमने बहुत दंश झेले हैं अमीश। इस देश के अंदर राजनीतिक गुलामियां रही होंगी, पर कभी भी भारतीयों ने अपनी चेतना को गुलाम नहीं होने दिया। संतों ने कहा, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटे बिसर जात हरि नाम। संतों ने कहा हम चाकर रघुवीर के, पटो पड़ो दरबार, तुलसी कहा होएंगे अब नर के मनसबदार। हम किसी मनुष्य की चाकरी थोड़ी करेंगे, हम तो अपने राम जी की चाकरी करेंगे। इसलिए हम राजनीतिक गुलामियां झेलते रहे, पर आत्मा हमारी कभी गुलाम नहीं रही। मैं तस्वीर वो चला रहा हूं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, वो ये तस्वीर है। और जब आपने ये दृश्य देखा, आप कह रही हैं आप अभिभूत हो गई। जब निर्णय आया रामलला के पक्ष में, तब भी आप अभिभूत हो गई होंगी। क्या आपको लगता है कि आपको यकीन था कि एक दिन देश का प्रधानमंत्री आकर, जो लाल कृष्ण आडवाणी के रथ का सारथी बना था, वो नरेंद्र मोदी आकर
दंडवत प्रणाम करेगा और वो प्रधानमंत्री होगा। अमीश, ये माँ भारती है ना, ये चिन्मयी सत्ता है, ये खाली भूमि का टुकड़ा नहीं है। और हम लोग तो बहुत सालों पहले कहते थे कि लोकसभा बासंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन हो जाएगी। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री संस्कारों की पाठशाला में से निकल कर बाहर आए हैं और वो भारत को समझते हैं, भारतीय जन के मन को समझते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या में तो कोई प्रधानमंत्री गया नहीं अमीश, ये तो पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सनातनियों के चित्त को छू लिया है। जब वहां दंडवत प्रणाम किया उन्होंने, तो माँ भारती जो भारत भूमि है उसका ऐसा पुत्र जिसने भारत की परंपरा का सम्मान करके इतना अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया। हमारे पास तो शब्द नहीं थे अमीश, हम तो झूम रहे थे, आह्लादित थे, आनंदित थे, क्योंकि इसी दिन को देखने के लिए आंखें तरस रही थी। मंदिर निर्माण के लिए आपने अपने पराये किसी को कभी नहीं बख्शा, ये मैंने आपके बयानों को जो पढ़ा। और 2014 में जब मोदी सरकार बनने के बाद आपने कहा था कि राम रहेंगे टाट में, भक्त रहेंगे ठाट से, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, आपकी विशेष तैयारी क्या है? हमारी विशेष तैयारी तो कुछ समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे कैसे उन क्षणों का दर्शन करेंगे। पूरा देश उसको अपनी आंखों से उस दृश्य को देखेगा। तो मुझे तो लगता है कि आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं सोच रही हूँ, वो एक शब्द है ना, अचंभित हूँ, विस्मित हूँ, आनंदित हूँ, आह्लादित हूँ, भीतर से मौन भी हूँ, कुछ मुखर होने को भी दिल चाहता है, कहना चाहती हूँ, कह नहीं पाती हूँ, पर कहे बिना रह भी नहीं पाती हूँ, ऐसा अनुभव हो रहा है। आपने कहा गर्व से कहो हिंदू, हिंदुस्तान हमारा है, और साथ ही साथ जहां मस्जिद है वहीं मंदिर बनेगा, ये बात भी कही। अब ये मंदिर संपूर्ण हो गया है, बन गया है, तो आपको एक भावुक पल भी आता होगा कि वो वक्त था जब मंदिर की कोई बात नहीं सुनता था, अब सब लोग मंदिर जाना, सब कह रहे हैं कि हमें न्योता आना चाहिए। अमीश, बहुत पीड़ा झेली है और प्रतीक्षा बहुत पीड़ा देती है। और अगर आप गली गली गांव गांव लोगों को घूम घूम के प्रेरणा देते हो कि आप आओ अयोध्या, आओ अयोध्या, और फिर वहाँ बलिदान होता है और उसके बाद मंदिर का कोई समाधान नहीं होता, तो कैसा अपराध बोध होता है। ऐसे अपराध बोध के पत्थरों के नीचे हम दबे रहे हैं। इतनी हताशा, इतना विषाद चित्त में कि ये सारे तप, ये सारे संकल्प, ये क्या अधूरे रह जाएंगे। तो बिहबल होके राम जी से प्रार्थना करते थे, राम जी आप ही उद्धार कीजिए, भारत के अंदर कुछ इस तरह के वातावरण का निर्माण हो। अमीश, जब हम लखनऊ का वैभव देखते थे और फिर अयोध्या की श्रीहीनता देखते थे तो मन चित्त व्याकुल होता था। और मैं समझती हूँ कि हमारे हृदय की उस करुण पुकार को प्रभु ने सुना और आज ये दिन दिखाया। जब कार सेवकों पर गोली चली उस दिन, जब आपको पता लगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग नहीं था, जब वो जानकारी मिली कि कार सेवकों पर गोली चली है, और उस समय के लोग कहते हैं कि सरयू लाल कर दी गई थी, 300 से ज़्यादा कार सेवकों को गोली लगी थी, उनकी हत्या हो गई थी, और सरकारी रिकॉर्ड में शायद 16 है या 24 है जो मुझे ध्यान में आ रहा है। क्या कहना चाहती है उस पल को याद कर? हमेशा हम तो उस समय जब वहाँ से निकले अयोध्या के लिए तो हम वेश बदल के निकले, लेकिन कानपुर में पुलिस ने हमको पकड़ लिया था और फतेहपुर जेल में कैद कर दिया था। लेकिन आप देखो कि रामचंद्र परमहंस जी महाराज दिगंबर अखाड़े की छत जो थी उस पे स्वामी वामदेव जी महाराज और पांचजन्य के पहले संपादक भानु प्रताप शुक्ल जी और भी संत, विरक्त संत खड़े थे। अपनी आंखों के सामने अपनी संतानों के इस उत्सर्ग को देखना कितनी पीड़ा देता है, कितना दुख देता है। तो ऐसे विरक्त संतों की आत्मा, और उसमें जब व्याकुल आत्मा, पीड़ित आत्मा में से जब आह निकलती है ना अमीश, तो वो बड़े बड़ों को ले डूबती है। क्योंकि वो ऐसे निहत्थे कार सेवक थे जो सिर्फ राम जी के लिए अयोध्या आए थे। उनकी छाती पे गोलियां उतारी गई, सरयू का जल कितना रोया होगा, अयोध्या की गलियां कितनी उस समय व्याकुल हुई होंगी, उसकी कल्पना करके भी हमारी आत्मा सिहर जाती थी। लेकिन आप जानते हो अमीश, पुष्प तो बहुत खिलते हैं, मुरझा भी जाते हैं,
जो भगवान के चरणों में चढ़ जाता है हम उसको सार्थक मानते हैं, लेकिन इस तरह का बर्ताव राजनेता करेंगे ये कभी कल्पना नहीं थी। और उसने चित्त को इतना व्याकुल रखा। और मैं तो अमीश सच बताऊं, मेरे उस विषाद को, उस दुख को अगर मैं वात्सल्य की सृष्टि खड़ी करने में ना लगती तो शायद बहुत गहरे अवसाद में चली जाती। क्योंकि लेकिन ये बात जरूर है अमीश, मेरी तो बलिदानों की परंपरा 500 साल पुरानी है। स्त्रियों के बलिदान हुए, अखाड़ों के नागा साधुओं के बलिदान हुए, तरुणों के बलिदान हुए। 500 साल हमने अपनी उस आस्था की ज्योत को जगाए रखा। और आज वो प्रताप है उसका कि हम 22 जनवरी को अयोध्या राम आ रहे हैं। तो इस बात का ये हर्ष आनंद है कि वो सारे तप, वो सारे बलिदान, वो सारी कोशिशें राम मंदिर निर्माण के साथ सफल हो गई और सार्थक हो गई। आपको याद है जब गुम्बद गिराया गया, आपको वो वक्त याद है, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि उस विषय को लेकर पी कल्याण सिंह की सरकार तो चली गई थी और तत्कालीन गृह मंत्री चौहान साहब ने उन्हें फ़ोन किया था कि क्या हालात हैं, तो उन्होंने बोला हालात तो ये हैं कि गुम्बद में डैमेज हो गया है लेकिन मैं गोली नहीं चलाऊंगा। क्या आपको लगता है उस समय जो हालात बने थे और कल्याण सिंह की सरकार चली गई थी, बीजेपी की 3 सरकारें और बर्खास्त कर दी गई थी? अमीश, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही थी कि मैं श्री राम जी के लिए हजारों सत्ताएं न्यौछावर कर सकता हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं अमीश जी जिनके लिए सत्ता साधन होती है, साध्य नहीं होती। सत्ता का सत्य ये है कि वो साधन हो और सत्य को समर्पित हो। दूसरी बात यह है कि इतने बड़े बलिदान, इतने बड़े उत्सर्ग, इतना बड़ा साहस, इतनी बड़ा त्याग और तितिक्षा, उसका ये प्रतिफल था। और मैं समझती हूं कि कोई संगठन, कोई संस्था की योजना नहीं थी अमीश जी, ये तो नियति और नियंता के द्वारा निश्चित की गई योजना थी। एक एक कार सेवकों के भीतर जैसे पवन पुत्र हनुमान प्रवेश कर गए हों, वो कोई योजना के अंतर्गत नहीं हुआ, और नियति के द्वारा निश्चित था। कैसे कार सेवक राघव के रणंजय बन गए और माधव के धनंजय बन गए। जो कील अवध के सीने में सदियों से पड़ी कसकती थी और लज्जित थी पीढ़ी दर पीढ़ी, जीवन को शाप समझती थी, ऐसी तो दशा थी। लेकिन वो घटना घटी और उसके बाद उसकी भूमि के अंदर मंदिर के साक्ष्य प्रकट हो गए। राम जी की लीला थी। और मैं तो अमीश जी सदैव एक ही बात कहती हूं कि राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है। जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से, और राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। ये वो संकल्प, विकल्प रहित संकल्प, और आज हम हैं सिद्धि के द्वार पर। जी, लेकिन एक दौर था आप पे भी बड़े सारे केस थे, आपको भी पुलिस लेने पहुंच गई थी और आपने छत से छलांग मारी थी, ये कहानी भी पढ़ी है हमने। हाँ जी हमेशा, ये ऐसी कहानियां तो इतनी ज्यादा है। ललितपुर के अंदर मुझे जो है पुलिस पकड़ने आ गई और संगठन की ये निर्णय था कि पुलिस ना पकड़ पाए और जागरण करना है, तो कैसे कितना बचना पड़ता था। मैंने उस घर के अंदर साड़ी पहनी और घूंघट निकाला, 1 साल का बच्चा गोदी में उठाया जी। 1 किलोमीटर पैदल पुलिस के बीच में से निकल गई और बाद में कार्यकर्ताओं के द्वारा वो बच्चे को उसके घर पहुंचाया और मैं अगली सभा में पहुंच गई। तो उस बच्चे से कभी मुलाकात हुई? बोला तुम्हारा भी योगदान है राम? हाँ, उस बच्चे से मुलाकात हुई। उसकी माँ ने बताया कि तू साध्वी की गोद में चढ़ के उनका रक्षा कवच बन गया था। और फिर आप देखो अमीश, रक्षा कवच कोई कैसे बनता है, वो चाहे भेष धारण करो, चाहे अभी पुखराया में सभा करते करते मैं पहुंची, उत्तर प्रदेश में मेरे पे प्रतिबंध था, तो पुलिस से बचने के लिए मैं अपनी, ये कौन से साल की बात है? ये सन और वो मुझे याद नहीं जी, है। जी, जी। तो उसमें क्या हुआ कि मैं अपने थैले में बहुत तरह के कपड़े रखती थी। इसमें सूट भी होता था, साड़ी भी होता था, एक काले रंग का चोला, कभी कभी तांत्रिक बनकर मैं उसमें से निकलती थी। तो क्या हुआ कि मुझे पता चला कि इतनी जनता मेरी प्रतीक्षा कर रही है, यूपी में मेरे पे प्रतिबंध था, तो मैंने कपड़े दूसरे पहने हुए थे। कार्यकर्ता दौड़ के अमीश 7-8 राम नामी चादरें ले आए। वो राम नामी चादर मैंने सिर पे बांधी, शरीर पे बांधी, राम नामी चादरों में लिपट के मैं जनता के बीच में,
दूसरी बात, जनता को प्रतीक्षा होती थी हमेशा कि रितंभरा जरूर आएगी, और मेरे अंदर ये संकल्प होता था कि मुझे किसी कीमत पे अपनी एक भी सभा नहीं छोड़नी। तो ये बहुत दृढ़ता थी, और मेरे मंडल का, मेरे गुरुदेव का और सबका बहुत बड़ा सहयोग था, जिसके कारण ये जागरण संभव हुआ। एक मूर्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, फॉर्मर मध्य प्रदेश के सीएम है दिग्विजय सिंह, वो कहते हैं वो वाली मूर्ति कहाँ गई जो प्रकट हो गई थी, उस मूर्ति को क्यों नहीं लगाया जा रहा, अब नई मूर्ति क्यों बनवाई जा रही है? अब मुझे उनके इसके वक्तव्य के कोई उत्तर नहीं देना है, क्योंकि ये बहुत सारे वितंडावाद हैं, बहुत सारी बातें हैं। रामलला जो है वो अपने स्वरूप में विराजेंगे, और राम जी की इच्छा से विराजेंगे। वो किस रूप में विराजना चाहते हैं, उस रूप में एक और विकंडावाद है, वो ये है कि शफीकुर रहमान बर्क, जो कि समाजवादी पार्टी के बहुत सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सबसे सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके बड़े नेता है, वो कह रहे हैं कि गम का दिन बनाएगा मुसलमान जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मुझे लगता है नेताओं को गम होगा, लेकिन आम जनता सब जानती है कि जन्मभूमि राम जी की है, और उनको उनका अधिकार मिल रहा है, और रामलला ने अपने अधिकार को कोर्ट की लड़ाई लड़के प्राप्त किया है। ये भी तो आप देखो कितनी विचित्र बात है इस देश के अंदर, ये भी तो देखो आप। लेकिन मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सैम पित्रोदा हैं, गांधी परिवार के बेहद करीबी, उन्होंने बोला कि मुझे बहुत देख के पीड़ा हो रही है कि भारत का प्रधानमंत्री मंदिरों में जा रहा है और पूरा देश जो है वो सिर्फ राम मंदिर के नाम पर अटक गया है। नहीं, राम मंदिर हमारी ऊर्जा है, हमारी प्रेरणा है, राम हमारी सक्रियता है अमीश जी, राम हमारे सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना है, राम परिस्थिति चुनौती को स्वीकार करके अपराजित पौरुष का प्रतीक है, राम जन जन के मन में उतरने वाली औषधि है अमीश। तो वो ताकत है हमारी, जिससे हम भारत को भव्य भी बनाते हैं और भारत को दिव्य भी बनाते हैं। राम मंदिर के में प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी को नहीं करनी चाहिए। विपक्ष के कई नेता, कांग्रेस के नेता, सपा के नेता और कई पॉलिटिकल पार्टी के नेता, उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता, तमाम लोग ये बात कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहती हैं कि देश के प्रधानमंत्री को वो हक नहीं है? देश के प्रधानमंत्री को हक है बहुसंख्यक समाज के हृदय की भावनाओं का सम्मान करना, और वो ये जानते हैं, इसलिए मैंने कहा वो भारतीय जन के मन को समझते हैं। हमें आप बहुत सारी सड़कें दे दो अमीश, बहुत लंबे लंबे फ्लाईओवर दे दो, सारा विश्व जो है इसी भव्यता से भरा हुआ है, लेकिन भव्यता के पीछे अगर दिव्यता नहीं होगी ना, तो व्यक्ति सुविधाओं में तो होता है पर सुखी नहीं होता। तो देश के प्रधानमंत्री सुविधा भी दे रहे हैं और सुखी करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। लेकिन आरजेडी की लालू यादव ने तो रथ रोका था अडवाणी जी का, उनके बेटे कह रहे हैं कि जब बीमार पड़ोगे तो मंदिर थोड़ी जाऊंगे, अस्पताल जाना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन अमीश, उनको तो ये भी पता है कि जब डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते हैं तो फिर वो यही कहते हैं राम जी से प्रार्थना कर लो तभी स्वस्थ हो। मैंने ये बात बोली थी तो मेरे पीछे पड़ गए थे सब लोग, लेकिन बहरहाल आपके जवाब ने उनको भी उत्तर दे दिया होगा। पहले तो पूछा गया कि राम किस कमरे में राम की मां ने राम को जना, कांग्रेस के नेता ने यह बोला था। अब कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है सुना देता हूं मैं। जितेंद्र आवाड़, एनसीपी, शरद पवार की पार्टी के बड़े नेता हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। और राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है, और राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। और राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है, और राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। जी अमीश जी, ये कितनी छोटी सोच है कि ईश्वर और परमात्मा को भी जातियों में बांधा जा रहा है, और ऐसे पापियों की किसी बात का मैं उत्तर क्यों दूं? आप बताइए। वो अपने आप को स्वयं व्यक्त कर रहे हैं कि वो क्या है, उनकी सोच क्या है। विपक्ष इसलिए परेशान हो गया, उनको लग रहा है कि ये राम मंदिर का जो पूरा प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसका फायदा बीजेपी को साल 2024 के चुनाव में ना मिल जाए। कहीं पब्लिक खड़ी हो गई साथ में तो हम क्या करेंगे? परेशान, वो उनकी परेशानी भी आप समझिए। आप तो साधु हैं, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ आपको। अमीश जी, पब्लिक जानती है, जनता जानती है, जो जनता के मन को समझते हैं, उनकी परंपरा का सम्मान करते हैं, जनता के आशीर्वाद भी उनको प्राप्त होते हैं। और आपको पता है, निमंत्रण तो सबको था। निमंत्रण इस जगह के लिए नहीं
क्या राम जन्मभूमि के पक्ष में बाकी राजनीतिक पार्टियों को सामने नहीं आना चाहिए था? ये सौभाग्य वो अपना क्यों नहीं बना रहे थे? वो राम जी को गाली दे रहे थे, वो राम जी के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और अमित, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है जी। वो हमारे जाज्वल्यमान इतिहास को मिथ कह के बदनाम करते हैं। इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। जो रामकृष्ण की परंपरा का विरोधी हो वो भारत का सपूत नहीं हो सकता। आखिरी दौर है चर्चा का। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। असाउद्दीन ओवैसी कहते हैं कि बाबरी मस्जिद हम नहीं भूलेंगे, अगर मस्जिद नहीं टूटती तो कोर्ट का यह फैसला भी नहीं आता। अभी वो उनकी बात का मुझे कोई उत्तर नहीं देना। राम मंदिर बन गया, राम जी आ रहे हैं, पूरा विश्व राममय हो बाद गया। अब काशी और मथुरा की लड़ाई भी कोर्ट में चली गई है। क्या कहना चाहती हैं आप? जी, आप खुद बिल्कुल। वृंदावन से आती हैं। जी बिल्कुल, ऐसा है अमीश जी। अयोध्या की लड़ाई हमने संघर्ष किया और कोर्ट की न्याय की प्रक्रिया से भी गुजरे, पर काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि न्याय की प्रक्रिया से हमें प्राप्त होगा। मनुष्य गवाही देने में झूठ बोल सकता है अमीश, लोभी हो सकता है या भयभीत हो सकता है। जी। जब पत्थर अपनी जुबानी अपनी कहानी कहते हैं ना, तो वो सबको मानना पड़ता है। एक सवाल का जवाब मैं जरूर आपसे चाहता हूं, और मैं वो सवाल बाइट के जरिए दिखाऊंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म पे क्या बोला है, एक बार प्ले करते हैं। हिंदू एक धोखा है। जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। ये समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, क्या कहना चाहती हैं इनके बारे में आप? और बार बार कह रहे हैं, ये रामचरितमानस पे भी सवाल खड़ा कर चुके हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसे लोगों को क्या उत्तर दें। क्या ये किसी के पिता हैं? पिता, पशु पक्षियों में पिता निश्चित नहीं होता, भाई बहन नहीं होते। जी। हिंदू धर्म अग्नि की साक्षी में इन्होंने भी विवाह किया होगा अपनी पत्नी से, और धर्म पत्नी को स्वीकार किया होगा। और धर्म के द्वारा दी गई व्यवस्था है। भाई बहन की व्यवस्था धर्म के द्वारा प्रदत्त व्यवस्था है। नेता अपनी जिम्मेदारी निभाता है, वो अपना धर्म निभाता है। पुत्र अपना धर्म निभाता है माता पिता के प्रति, माता पिता अपना धर्म निभाते हैं अपनी संतानों के प्रति, नागरिक अपना धर्म निभाते हैं अपने राष्ट्र के प्रति। राष्ट्र भी उनको अपनी सुरक्षा देता है। ये धर्म ही है, और धर्म जीवन से निकल गया तो हम पशु हैं, और धर्म ही हमें मनुष्य बनाता है, और मनुष्य होकर हम सृष्टि को जीने का अधिकार देते हैं। इसलिए पहले मेरी बात सुनिए कि ये जो कहते हैं कि हिंदू धर्म झूठ है, ये सनातन पुरातन है। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, क्या इनके वक्तव्यों से सनातन का कोई नुकसान होगा अमीश? जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की हुंकार से, वो सनातन क्या मिटेगा आज के नेताओं की बकवास से? क्योंकि सनातन पुरातन है तो नूतन भी है, नित्य नूतन है। जीवन जीने की कला सिखाता है सनातन। और सबसे बड़ी बात है अमीश, अगर छोटे बच्चे को भेड़ियों में छोड़ दो ना, तो वो भेड़िया बन जाता है। संस्कार ही उसको मनुष्य बनाते हैं, और धर्म यही संस्कार देता है कि हम मनुष्य बने, संवेदनशील बने, अपनी धरती को सच्चे श्यामला बनाकर रखें, और कर्तव्यों का प्रभु श्री राम की तरह कर्तव्य पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साध्वी जी, आप हमारे मंच पर आई, आपने अपनी बात को रोका। बहुत बहुत अभिनंदन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमीश, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।